Welcome to Pharmacy Lectures, Pharmacy Made Easy, explained by someone who's lived every late night, every viva, and every tough concept. So let's go and make this simple. So welcome back everyone. So आज हम शुरू कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्लिनिकली रेलिवेंट लेक्चर सीरीज जिसका टॉपिक है स्ट्रोक। स्ट्रोक एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जो दुनिया भर में डिसेबिलिटी और डेथ्स की बड़ी वजह है। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशंस, सिम्टम्स, कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, टाइप्स ऑफ स्ट्रोक, TIA यानी ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक और प्रिवेंशन को। ठीक है, ये हमारा स्ट्रोक का पार्ट 1 है और होपफुल इसके बाद एक और पार्ट होगा जिसमें हम जो है वो डायग्नोसिस को और ट्रीटमेंट को डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं। फिर सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ स्ट्रोक। स्ट्रोक अकर्स व्हेन अ ब्लॉकेज और ब्लीड ऑफ द ब्लड वेसल्स either interrupts or reduces the supply of blood to the brain. When this happens, the brain does not receive enough oxygen or nutrients and brain cells start to die. स्ट्रोक को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, स्ट्रोक एक ऐसी कंडीशन है जब ब्रेन की ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब हो जाए, या तो ब्लॉकेज की वजह से या किसी ब्लीडिंग की वजह से। ठीक है, स्ट्रोक इज अ cerebrovascular disease. This means that it affects the blood vessels that feed the brain oxygen. If the brain does not receive enough oxygen, damage may start to occur. This is a medical emergency. Although many strokes are treatable, some can lead to disability or death. इसका मतलब है कि ब्रेन सेल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलना बंद हो जाता है। ठीक है, और सेल्स मरना शुरू कर देते हैं। अगर उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, तो जो सेल्स हैं वो मरना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, स्ट्रोक को एक सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीज भी कहा जाता है। ठीक है, सेरेब्रो का मतलब होता है ब्रेन और वैस्कुलर का मतलब होता है ब्लड वेसल्स। ठीक है, सिंपल अल्फाज में इसको समझें तो जब ब्रेन की नसों में खून की सप्लाई रुक जाती है तो ब्रेन डैमेज होता है। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, डेफिनेटली है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सिम्टम्स की। द सिम्टम्स ऑफ अ स्ट्रोक ऑफन अपीयर विदाउट वार्निंग। सम ऑफ द मेन सिम्टम्स इंक्लूड confusion, including difficulty speaking and understanding speech, a headache, possibly with altered consciousness or vomiting, numbness or an inability to move parts of the face, arm or leg, particularly on one side of the body. अच्छा, स्ट्रोक के सिम्टम्स अक्सर अचानक शुरू होते हैं। ठीक है, बिना किसी वार्निंग के। उसके कुछ मेन सिम्टम्स जो हमने अभी डिस्कस किए, कन्फ्यूजन या बात करने में और समझने में दोनों में मुश्किल होना। ठीक है, अचानक सर का दर्द होना जो कभी कभी वॉमिटिंग या ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस के साथ होता है। ठीक है, फेस, आर्म या पैरों में नमनेस या वीकनेस होना, खास तौर पे बॉडी के एक साइड पे। ठीक है, विजन प्रॉब्लम्स यानी आंखों का धुंधला होना। ठीक है, या अंधेरा छा जाना। ठीक है, difficulty walking, including dizziness and a lack of coordination. Stroke can lead to long-term health problems depending on the speed of the diagnosis and treatment. A person can experience temporary or permanent disabilities after a stroke. चलने में मुश्किल, डिजीनेस या बैलेंस खत्म होना। अगर टाइमली डायग्नोस और ट्रीटमेंट नहीं किया या ट्रीटमेंट नहीं दिया, ठीक है, तो स्ट्रोक टेम्परेरी या परमानेंट डिसेबिलिटी तक लेके जा सकता है। ठीक है, then we have some people may also experience these type of symptoms as well: bladder or bowel control problems, depression, paralysis or weakness on one or both sides of the body, difficulty controlling or expressing their emotions. ठीक है, सो दूसरे एडिशनल सिम्टम्स भी आ सकते हैं जिसमें है कि ब्लैडर या बाउल कंट्रोल के मसले, डिप्रेशन में जा सकता है बंदा, पैरालिसिस या वीकनेस हो दोनों साइड पे। ठीक है, इमोशनल कंट्रोल नहीं हो रहा बंदा। ठीक है, इमोशनली बहुत ड्रेन्ड आउट हो चुका है। मतलब स्ट्रोक सिर्फ फिजिकल वीकनेस नहीं है बल्कि इमोशनल और मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करता है, डेफिनेटली करता है। ठीक है, देन वी हैव कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स। ईच टाइप ऑफ स्ट्रोक हैज अ डिफरेंट सेट ऑफ पोटेंशियल कॉजेज. Generally, however, stroke is more likely to affect a person if they have overweight or obesity, are 55 years of age or older, have a personal or family history of stroke, have high blood pressure or have diabetes. अच्छा, अब चलते हैं स्ट्रोक के कॉजेज और रिस्क फैक्टर्स की तरफ। हर टाइप के स्ट्रोक की अलग कॉजेज होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ जनरल रिस्क फैक्टर्स हैं जो रिस्क को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करते हैं, जैसे कि
ओवरवेट होना, ओबीज होना, थोड़ा सा ज़्यादा मोटा होना, ठीक है, जिनकी एज जो है वो 55 साल से ज़्यादा की है, ठीक है, उनकी फैमिली में या पर्सनली कोई उनकी हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक है, ठीक है, उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, उनको डायबिटीज़ है, ठीक है, हैव हाई कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहता है, हार्ट डिजीज़ है उनको, कोई कैरोटिड आर्टरी डिजीज़ है, ठीक है, या कोई और वैस्कुलर डिजीज़ है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी कि एक जगह बैठे रहने वाला लाइफस्टाइल है, कंज्यूम अल्कोहल एक्सेसिवली, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, ठीक है, स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, मतलब लाइफस्टाइल और क्रॉनिक डिजीजेस दोनों ही स्ट्रोक के रिस्क को बढ़ा रहे होते हैं। लाइफस्टाइल क्या हुआ, अल्कोहल हो गया, स्मोक हो गया, क्रॉनिक डिजीज हार्ट डिजीज, ठीक है, कैरोटिड आर्टरी डिजीज समटाइम्स। फिर हमारे पास है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, सडन numbness or weakness in the face, arm or leg, especially on one side of the body, sudden confusion, trouble speaking or difficulty understanding speech, sudden trouble seeing in one or both eyes, sudden trouble walking, dizziness, loss of balance और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। अच्छा, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन का मतलब है वो साइंस और सिम्टम जो पेशेंट में अपीयर होते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशंस क्या है, सडन नमनेस और वीकनेस इन फेस, आर्म, लेग, यूजुअली एक साइड पे, यानी कि उस बंदे को अचानक से वीकनेस या जो नमनेस की फीलिंग आ रही होती है, ठीक है, ऑन दी वन साइड ऑफ द बॉडी, सही है, फेस पे, आर्म में या लेग पे, ठीक है। देन सडन कन्फ्यूजन और बात समझना या बात करने में मुश्किल होना, ठीक है। सडन विजन प्रॉब्लम यानी कि देखने में मसला होना, ठीक है, चलने में मसला, डिजीनेस, लॉस ऑफ बैलेंस, सही है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, इस तरीके से। सो इसको हम फास्ट टेस्ट से भी याद रखते हैं, ठीक है, यानी कि FAST, ये नोट कर लें, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। फास्ट, F इज इक्वल्स टू फेस ड्रूपिंग, A इज इक्वल्स टू आर्म वीकनेस, S equals to speech difficulty and T is equals to time to call emergency, ठीक है। So fast, face drooping, arm weakness, speech difficulty and time to call emergency. Then we have types of stroke. Strokes can be classified into two main categories. The first one is ischemic strokes, the second one is hemorrhagic stroke, ठीक है। अच्छा, स्ट्रोक को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ischemic stroke, these are strokes caused by blockage of any artery or in rare instances a vein. About 87% of all strokes are ischemic. ये तब होता है जब एक आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, इसमें क्लॉट बनता है जो ब्लड फ्लो रोक देता है, ठीक है। 87% ऑफ द स्ट्रोक जो है वो इस्केमिक होते हैं, ठीक है। हेमोरेजिक स्ट्रोक, these are strokes caused by bleeding. About 13% of all strokes are hemorrhagic, ठीक है। ये तब होता है जब ब्लड वेसल फट जाए और ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो। ये अराउंड 13% स्ट्रोक्स ऐसे होते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत डेंजरस होते हैं, सही है। देन वी हैव अ तीसरा कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, TIA, जिसे हम मिनी स्ट्रोक भी कहते हैं। अ ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक और TIA इज अ टेम्परेरी ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो टू द ब्रेन। द क्लॉट यूजुअली डिसॉल्व ऑन इट्स ओन और गेट्स डिसलॉज्ड एंड द सिम्टम्स यूजुअली लास्ट लेस देन 5 मिनट्स। इट इज ऑल्सो नोन एज अ मिनी स्ट्रोक, सही है। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक का, TIA, जिसे हम मिनी स्ट्रोक भी कहते हैं। इसमें ब्लॉकेज टेम्परेरी होता है और सिम्टम्स 5 मिनट्स के अंदर रिजॉल्व हो जाते हैं, लेकिन ये वार्निंग साइन होता है कि फ्यूचर में मेजर स्ट्रोक का रिस्क है। फिर हम देखते हैं ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक को, TIA को। अराउंड 30% ऑफ स्ट्रोक पेशेंट्स हैव अ हिस्ट्री ऑफ TIA में प्रोग्रेस टू इस्केमिक स्ट्रोक, recurrent TIAs, vascular dementia, permanent neurological deficits, cardiovascular disease। अच्छा, TIA बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगभग 30% स्ट्रोक पेशेंट्स पहले TIA से गुजरते हैं। TIA फ्यूचर में लीड कर सकता है किसी को इस्केमिक स्ट्रोक हो सकता है। रिकरेंट TIAs बार बार हो रहे हैं, वैस्कुलर डिमेंशिया, ठीक है, डिमेंशिया इज द लॉस ऑफ मेमोरी, परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स, ठीक है, परमानेंटली न्यूरोलॉजिकल इश्यूज हो रहे हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की तरफ भी जा सकता है बंदा। मतलब TIA को इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि ये एक रेड फ्लैग है, राइट। देन वी हैव प्रिवेंशन, ओके। अब चलते हैं प्रिवेंशन की तरफ। ईटिंग अ न्यूट्रिशियस डाइट मीन्स इंक्लूडिंग प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, नट्स, सीड्स एंड लेग्यूम्स, सही है। स्ट्रोक का सबसे अच्छा इलाज है उसको प्रिवेंट करना। प्रिवेंशन में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यानी कि हेल्दी डाइट में फ्रूट्स लो, वेजिटेबल्स लो,
whole grains, nuts, seeds, and legumes. Then we have other measures a person can take to help reduce the risk of stroke include controlling their blood pressure levels, managing diabetes, getting treatment for heart disease, as well as making these lifestyle changes. Taking anticoagulant or antiplatelet medications can also reduce the risk of experiencing another stroke. यानी कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, डायबिटीज़ को मैनेज करें, हार्ट डिजीज़ का टाइमली ट्रीटमेंट कराएं अगर कोई है, ठीक है, स्मोकिंग और अल्कोहल्स को अवॉइड करें, ठीक है, और रेगुलर एक्सरसाइज करें. कुछ केसेस में डॉक्टर एंटीप्लेटलेट जैसे एस्पिरिन या एंटीकोगुलेंट जैसे वारफरिन प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि क्लॉट ना बने और रिस्क कम हो जाए. ठीक है, सो दिस वाज आवर स्ट्रोक पार्ट 1 और हमने डिस्कस किया डेफिनेशंस, सिम्टम्स, कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, टाइप्स, TIA और प्रिवेंशन को. ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाले हर लेक्चर और हर स्टडी गाइड की नोटिफिकेशन पहले से मिल सके. नेक्स्ट सेक्शन में हम शुरू करेंगे क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ स्ट्रोक को. सो टिल देन, take care of your health, revise your notes and stay curious. So this was Pharmacy Lectures, Pharmacy Made Easy, because I have been through where you are right now and I know how hard it gets. So if this helped you, pass it on, take care, keep learning, and Allah Hafiz.